इंशाल्लाह भाई आज की क्लास में हम जो है प्रोबेबिलिटी जो लास्ट क्लास पढ़े थे उसको कंटिन्यूशन करेंगे इंशाल्लाह। थोड़े और क्वेश्चंस करने अपने को, और एक क्वेश्चन है एडिशन थ्योरम पे, ये भी अभी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, इफ वन टिकट इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम टिकट्स नंबर्ड 1 to 30। क्या भाई 30 टिकट्स है, एक एक पे एक एक नंबर है लाइन से 1 2 3 4 5 30 तक, उसमें से एक टिकट निकाले। देन फाइंड द प्रोविडेड द नंबर ऑन द टिकट इज, पहला क्वेश्चन क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5। एक काम करेंगे, मल्टीपल ऑफ 3 को ए से बताएंगे, मल्टीपल ऑफ 5 को बी से बताएंगे। ऐसा लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल दे रहा ना तो मल्टीपल लिख डालिए, मल्टीपल या डिविजन एक ही बात। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ए मल्टीपल ऑफ क्या दे रहा 3। उसके बाद क्या है देखिए, सेम ऐसी लेट बी बी द इवेंट दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल बाई क्या है बोलो 5, मल्टीपल ऑफ डिवीजन है ना, मल्टीपल ऑफ 5। तो देयरफॉर और से देखिए ए कौन से नंबर्स होंगे बोलो, 1 से 30 तक नंबर्स है अपने पास, 1 से 30 तक नंबर्स है ना। अब इसमें से एक मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 3 देखना है अपने को। मल्टीपल ऑफ 3 कौन से होते हैं, 3 6, 3 के टेबल के 9 12 15 18 21 24 27 30। ठीक है भाई, ये हो गया। अब बी क्या होगा बोलिए, मल्टीपल ऑफ 5 यानी 5 10 15 20 25 30। अच्छा देखिए इंटरसेक्शन भी हो सकता है, देखिए इसमें इंटरसेक्शन यानी ए में भी एलिमेंट्स है और बी में भी, यानी जो 3 से भी डिवाइड होते और 5 से भी, यानी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा। कैसा है इसका मतलब क्या है, मल्टीपल बाई बोथ 3 एंड 5। कौन से नंबर से दोनों में इंटरसेक्शन 15 है, दोनों में इंटरसेक्शन देखना 30 है, दूसरा नंबर 30 है तो 30 लिख देंगे। अब देखो एक काम करेंगे, टोटल आउटकम्स देखो क्या होंगे, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स को किससे बताते हैं हम, एन से। तो 30 में से एक टिकट सेलेक्ट कर रहे हैं, 30 में से एक निकाल रहे हैं ना, सेलेक्ट कर रहे हैं, 30C1 बोलते हैं। 30C1 क्या होगा, 30 हो जाता है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखेंगे, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, डिविजिबल मल्टीपल्स ऑफ 3। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, m/n, नीचे हमेशा टोटल रहता है, हमेशा नीचे टोटल। 30 में से एक ले रहे, 30C1 हो गया। अब वो मल्टीपल ऑफ 3 बोले तो मल्टीपल ऑफ 3 के कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 से कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 में से एक निकालना बोले सर, 10C1, तो ये हो गया 10/30, 1/3 डालेंगे। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमेशा नीचे क्या लिखना, टोटल लिखना। टोटल क्या है मेरे पास 30, 30 में से एक ले रहे तो 30 में से एक सेलेक्ट करें, 30C1। और प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 हो रहा तो 5 के मल्टीपल्स कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 6C1, 6C1 6 होता है, 6/31, 6 1 जा 6 5 जा। अच्छा इंटरसेक्शन भी है ना हमारे पास, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, नीचे तो हमें हमेशा टोटल लिखेंगे 30C1। अब ऊपर क्या इंटरसेक्शन के कितने, 2 है तो 2C1, 2 में से 1, तो ये होगा 2/1/15 कैंसिलेशन। हम क्या पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और 5, और किसको बोलते हैं, यूनियन को। तो ये क्वेश्चन है ए यूनियन बी में हम करना है, मल्टीपल ऑफ क्या पूछ रहा हूँ, 5 3 और 5 यानी यूनियन पूछ रहा हूँ। तो अब यूनियन का फॉर्मूला क्या है अपने पास, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पी ऑफ ए 1/3 प्लस पी ऑफ बी 1/5 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 15। एलसीएम क्या आता है 15, 3 5 से आता ना, 5 1 जा 5, 5 3 से आता ना, 3 1 जा 3, 15 1 जा 15, 5 plus 3 is 8, 8 plus 1 is 7/15। Therefore क्या है, the probability of that the number is a multiple of 3 और 5 is 7/15। और एक बिट है वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बिट क्या है, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 को ए से बता देंगे, मल्टीपल ऑफ 7 को बी से बता देंगे। तो बोले मल्टीपल ऑफ 5 कौन से होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 हो तो वो अभी देखिए ना, 5 10 15 20 25 30 है ना। मल्टीपल ऑफ 7 तो 30 के अंदर कौन से नंबर्स हो सकते हैं जो 7 से मल्टीप्लाई होते हैं,
7 के टेबल 7, 14, 21, 28 खत्म, 4 ही हैं। यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो, ए इंटरसेक्शन में कुछ है क्या भाई, तो 5 बता दो एक भी एलिमेंट नहीं है। अच्छा बोलिए पी ऑफ ए क्या होगा, मैं बताना हमेशा नीचे टोटल लिखते, 30 में से एक सेलेक्ट कर रहे 30C1। अब ऊपर क्या है, डिविजन बाई मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 कितने हैं 6, 6 में से एक 6C1, 6/30, 6/30 कैसे जाएगा 3 2 ज़ा, ये तो डायरेक्ट जाता ना 6 1 ज़ा 6 5 6 1 ज़ा 6 5। पी ऑफ बी क्या है, डिविजन बाई 7, नीचे क्या 30 में से एक 30C1, डिविजन बाई 7 कितने 4 4C1, तो 4/30, ये क्या आएगा 2/25। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या रहेगा, जीरो रहेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5 यानी नो एलिमेंट्स, तो 0/25, 0 नंबर 0, तो इंटरसेक्शन नहीं भी लिखे तो चल जाता है। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, फॉर्म लिख डालना, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए क्या है हमारे पास 1/5, और ये हालत कराना में 2/15 है। पी ऑफ बी क्या है 2/15, एलसीएम ये तो जीरो है छोड़ा लो, एलसीएम क्या आएगा 15, 5 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3, 15 2 प्लस क्या हो गया 15/5/15 is 1/3, therefore the provided the number is a multiple of 5 or 7 is 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, A, B, C are three horses in a race, क्या है 3 घोड़े हैं, the probability A wins the race is twice that of B and the probability of B is twice that of C. What are the probabilities of A, B and C to win the race? ऐसा स्टार्ट किया सॉल्यूशन लेट, ये पहले देखो मैं, probability of B to win the race is twice that of C, probability of B to win the race is twice that of C, यानी let P of B equals to twice यानी 2 into P of C, the probability of B to win the race is twice that of C, probability of B to win the race is twice in a 2 into, वैसे आई इससे पहले क्या दिया, the probability of A to win the race, A to win the race is twice that of P, 2 into P of B। एक काम करो P of B की वैल्यू यहाँ पे लिख दो और थोड़ा आसान होता है, P of A प्लस 2 सॉरी इक्वल्स टू 2 into P of B, P of B क्या है 2 P of C, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, 4 P of C, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन यूज करेंगे अपन याद रख लेना, हमेशा रख लेना सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज होता है 1, अब ये तीनों की प्रोबेबिलिटीज मिला तो क्या होना 1, देयरफॉर P of A प्लस P of B प्लस P of C इक्वल्स टू 1, P of A क्या है हमारे पास 4 P of C है, प्लस P of B क्या है 2 P of C प्लस P of C इक्वल्स टू 1, पूरा सेम हो गया ना, ऐड कर लो 4 + 2 6 + 1 7 P of C, 7 P of C equals to 1, therefore probability of C winning the race is 1/7। अब एक काम करो, इसमें डालो B आता, इसमें डालो C आता, P of B क्या है हमारे पास 2 into P of C, तो P of B equals to 2 into P of C क्या 1/7, 2 into 1/7 है 2/7, वैसे अब P of A मालूम कर लो, P of A क्या है हमारे पास 4 into P of C, तो क्या आएगा बोलिए 4 into 1/7 यानी 4/7, तो therefore probability of A to win the race is 4/7 लिख देना फिर से आखिरी, and probability of B to win the race is 2/7 and probability of C to win the race is 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर, A speaks truth in 75% cases and B in 80% of the cases, what is the probability that their statement about an incident do not match? क्या बोल रहा, ए सही बोलने के ट्रूथ बोलने के चांसेस 75% है और बी सही बोलने के चांसेस 80% है, सब उसको चीज़ देख के आके बोले, तो दोनों का इंसिडेंट के बारे में स्टेटमेंट डो नॉट मैच हो रहा, डो नॉट मैच यानी दोनों की बात एक नहीं होना, यानी ए जो बोला उसके खिलाफ बी बोलना, बी जो बोला उसके खिलाफ ए बोलना। तो कैसा स्टार्ट करेंगे, पहले एक काम करो, लेट ए बोलने के चांस ट्रूथ क्या बोलो, ट्रूथ क्या 75%, तो पी ऑफ ए बता देंगे 75% है,
75/100 होता है। 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, तो ए ट्रू बोलने के चांसेस क्या हो गए बोलिए 3/4। वैसे बी के देख लेंगे, बी 80% यानी 80/100, ठीक है। टू कैसे लिखेंगे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो पी और बी क्या हो गया बोलिए 4/5। इसका कॉम्प्लीमेंट भी मांग कर लेंगे जरूरत पड़ती। ट्रू बोलने के चांसेस 3/4 है, तो फॉल्स बोलने के चांसेस क्या होता है इसका बार बोले सा कॉम्प्लीमेंट, ये भी मांग कर लेना कॉम्प्लीमेंट। ट्रू बोलने के चांसेस क्या है 3/4, तो फॉल्स बोलने के चांसेस कैसे बताएंगे पी ऑफ ए बार यानी कॉम्प्लीमेंट, उसका ऑपोजिट बोले सा। इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 माइनस 3/4। एलसीएम ले लो, पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 3 1/4। वैसे पी ऑफ बी बार भी मांग कर लो, पी ऑफ बी बार क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ बी, तो ये आता 1 माइनस 4/5। एलसीएम ले लो 5 1 ज़ा 5, 5 माइनस 4 1/5, तो पी ऑफ बी बार भी आ गया, पी ऑफ ए बार भी आ गया। अब उनका बोला भाई है ना, स्टेटमेंट के बारे में उन लोग का स्टेटमेंट क्या होना, डू नॉट मैच बोला अबाउट एन इंसिडेंट, द स्टेटमेंट डू नॉट मैच, है ना। तो ऐसा इधर में द स्टेटमेंट ऑफ इंसिडेंट डू नॉट मैच, डू नॉट मैच कब मैच नहीं होता बोलिए आप लोग, इफ ये चांस हो सकते हो, ए सही बोला तो बी गलत बोलना, इफ ए टेल ट्रू एंड बी टेल्स फॉल्स। अगर ए सही बोला और बी जो है गलत बोला तो डू नॉट मैच, डू नॉट मैच का मतलब क्या है, दोनों की बात अलग है ना, ये एक चांस हो गया। और एक चांस हो सकता, और एक चांस क्या हो सकता, ए टेल्स फॉल्स एंड बी टेल्स ट्रू, दो चांस हो सकते हैं ना, ए सही बोला तो बी गलत बोलना, ए गलत बोला तो बी सही बोलना, जब दोनों का मैच नहीं होता। देयरफॉर लेट लिख डालेंगे पी ऑफ ई इक्वल्स टू, कैसा लिखना देखिए और सुनिए, पी ऑफ ए टेल्स ट्रू यानी ए, बी टेल्स फॉल्स एंड यानी इंटरसेक्शन, बी टेल्स फॉल्स यानी बी बार, ए टेल्स ट्रू एंड बी टेल्स फॉल्स। और दूसरा केस क्या रहेगा बोलिए, ए टेल्स फॉल्स, फॉल्स यानी बार, एंड बी टेल्स ट्रू यानी बी। एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्या बोलिए, अगर ए सही बोला तो बी गलत बोलना, गलत को किस बता रहे हैं, फॉल्स को बार से, ए गलत बोला तो बी सही बोलना। अब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी से लिंक नहीं है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी। अब इसके वैल्यू सबसे करेंगे, ऊपर लिखे हुए हमारे पास पी ऑफ ए है हमारे पास 3/4 इंटू पी ऑफ बी बार है हमारे पास 1/5 प्लस पी ऑफ ए बार है 1/4, पी ऑफ बी बाई है बी, पी ऑफ बी है 4/5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कैंसिल मत करो, 4 5 क्या होता है 20, देयरफॉर 20 एलसीएम हो गया, 4 5 20, 3 1 3 प्लस 4 1 4, 3 प्लस 4 क्या हो गया 7/20। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टेटमेंट अबाउट द इंसिडेंट डू नॉट मैचेस, क्या लिखेंगे 7/20, 7/20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, A, B are two events such that P of A union B की वैल्यू क्या है 0.65 और P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 0.15। फाइंड P of A कॉम्प्लीमेंट यानी A बार बोले प्लस B कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ही सिंबल होता है, बार से बता सकते हैं या C से बता सकते हैं। तो क्या पूछ रहा हूँ, फाइंड, एक्चुअली ये क्वेश्चन है P of A बार प्लस P of B बार इक्वल्स टू हाउ मच, क्वेश्चन है। एक काम करेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन मिला के फॉर्मूला क्या अपने पास, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है लिख डालेंगे, एडिशन थ्योरम है पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये है एडिशन थ्योरम। थोड़ा चेंज कर देंगे हम, देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पी ऑफ ए ने होना अपने को, पी ऑफ ए बार होना है, पी ऑफ ए बार, तो पी ऑफ ए को लिख डालो 1 माइनस पी ऑफ ए बार, वैसे पी ऑफ बी ने होना है, क्या होना है पी ऑफ बी बार, तो पी ऑफ बी डालो 1 माइनस पी ऑफ बी बार माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एक काम करके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप देखो, अपने को क्या मालूम करना है, पी ऑफ ए प्लस ए बार प्लस बी बार, ये दो माइनस के टर्म्स इधर ला लो, इसको इधर ला लो, देखो ये माइनस पी ऑफ ए बार इधर ला लिए तो ये हो जाएगा प्लस पी ऑफ ए बार, ये माइनस पी ऑफ बी बार इधर ला लिए तो प्लस पी ऑफ बी बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1 + 1 2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये उधर लेके चले जाओ,
प्लस पी ऑफ ए यूनियन बदलेंगे तो माइनस पी ऑफ ए यूनियन, खत्म। ये पूछना था ना आपको, पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार इक्वल्स टू 2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे डालो 0.15 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 0.656575 8 हो जाएगा ना, 2 माइनस 0.8 65 15 का होता है 80 यानी 0.80 0.8, 2 में से 0.8 निकाला तो क्या होगा 1.2। देयरफॉर पी ऑफ ए बार प्लस पी ऑफ बी बार इक्वल्स टू क्या आ गया 1.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ए कॉमा बी कॉमा सी आर एमिंग टू शूट ए बैलून। क्या है, तीन जने हैं ए बी सी मिलके क्या कर रहे हैं, एक बैलून को शूट कर रहे हैं। ए विल सक्सीड 4 टाइम्स आउट ऑफ 5, ऐसा स्टार्ट किया। लेट ए की प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है बोलो 4 आउट ऑफ 5 यानी 4/5। वैसी बी प्रोबेबिलिटी क्या दे रहा है बोलो, चांसेस ऑफ बी टू शूट द बैलून इज 3 आउट ऑफ 4 यानी 3/4, 3/4। वैसे आगे क्या दे रहा है भाई, एंड डट ऑफ सी, तो सी जो है बैलून को शूट करने के चांस क्या दे रहा है 2/3 यानी 2 आउट ऑफ 3। एक काम करेंगे, आगे इसके बार की जरूरत भी पड़ती है तो बार भी मालूम कर लेंगे अपन। अब यहाँ फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस 4/5, तो ये क्या होता है 5 1 5 5 माइनस 4 1/5। वैसे पी ऑफ बी बार क्या होता है, डायरेक्ट डालो, इसको माइनस करना, 4 माइनस 3 क्या होता है 1, 4 माइनस 3 होता है 1, सीधा 1/4 डालो, खत्म। पी ऑफ सी बार, इसको माइनस करना, 3 माइनस 2 क्या होता है 1, तो 1/3 डालो, खत्म। आप पूरा करो तो चाहता है। उसका क्या हो रहा है, इफ 3 ऑफ देम एम्स साइमल्टेनियसली, अब तीनों एक साथ क्या करें, एम्स द बैलून साइमल्टेनियसली, तीनों मिलके एक साथ मारे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट टू, मतलब क्या है इसका, एटलीस्ट टू हिट्स द टारगेट। एटलीस्ट टू यानी कम से कम 2 जने हिट करना, एटलीस्ट टू हिट्स द टारगेट, ऐसा बता रहा हूँ मैं। एटलीस्ट टू का मतलब क्या था, पी ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, इसलिए क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो 3 जने शूट करे, 2 या 2 से ज्यादा हो तो 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं, तो इसका कर सकते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से बढ़ के, तो 3 जने शूट करे 2 या 2 से बढ़ के हो तो 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। अब 2 के चांसेस क्या होते हैं बोलो, अब 2 के चांसेस बता रहा हूँ मैं, 2 के चांसेस देखने पहले, यानी तीनों में से कोई 2 शूट करना, ऐसा बता सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब क्या है, ए और बी शूट करा लेकिन सी नहीं कर सका, तो ये 2 के चांसेस हो गए। और एक चांस बता सकते हैं ना 2 के, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या है, ए और सी शूट करा, बी नहीं कर सका, तो एक बार सी बार देखे, एक बार बी बार देखे, अब एक बार ए बार देख लो, पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या है, ए शूट नहीं कर सका, बी और सी शूट करा दे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, 2 के चांस क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सी से गलती हो गई, यहाँ पे बी से गलती हो गई, यहाँ से, तो ये 2 के चांसेस कितना आ रहे, 3 आ रहे, है ना। ये 3 चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 शूटिंग द बैलून, और 3 वो तो 3 के 3, तो 3 के 3 कैसे लिखेंगे, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक दूसरे से लिखने है ना भाई, ए शूट का तो बी नहीं कर सकता या बी का, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है उसको, एक से दूसरे का लिखना रहता है, तो ये पूरे मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ए इंटू कैसे लिखना, पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी बार, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी, वैसे यहाँ पे पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, प्लस लास्ट में क्या है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। अब वैल्यू सब्सिट्यूट कर लेंगे अपन, पी ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4/5, पी ऑफ बी की वैल्यू है 3/4 इंटू पी ऑफ सी बार की वैल्यू 1/3, प्लस पी ऑफ ए 4/5, पी ऑफ बी बार 1/4, पी ऑफ सी इज 2/3, प्लस पी ऑफ ए बार इज 1/5, पी ऑफ बी इज 3/4, पी ऑफ सी इज 2/3, प्लस लास्ट में कहेंगे 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3। कैंसिलेशन मत को, सीधा एलसीएम लेना आसान है, सीधा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा बोलो, 5 4 जा 20, 23 जा 60, एलसीएम ले समझो सीधा 60 एलसीएम, 5 4 जा 20, 23 जा 60 एलसीएम, 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, क्या हो गया ये 4 3 जा 12 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया,
प्लस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 इक्वल्स टू, अब ये ऐड कर लेना, 24 प्लस 6 क्या होता है 30, 24 प्लस 6 30, 8 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 30 50, 50 बाई 60, कैंसिलेशन हो गया समझो, 0 0 कैंसिल, 5 by 6, therefore the probability that at least 2 hit the target, hit the balloon is क्या लिखेंगे हम 5 by 6। तो भाई यहाँ पे क्लास को रोक देंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यूशन करेंगे। क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए। अभी हम क्या है आसान क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, जो है ना, इसमें थोड़े और टाइप के क्वेश्चंस जो आते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे।